जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। 14 से अब तक का जो दर्द झेल रहे हैं हम, हवाई जहाज का सपना दिखाते हैं और हवाई जहाज ही भेज देते हैं। बुलेट ट्रेन, ओह माय गॉड, कहाँ चल रही है बुलेट? अब बुलेट ट्रेन की बात करो, तेजस पर तो बहुत छाती पीटे थे ना। तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएंगे? किस पर उठाए? युगांडा के प्रधानमंत्री पर। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश ने देखा था क्या? नहीं देखा था और देखना भी नहीं चाहता है। 2024 में मिलिएगा मुझसे। और मेन स्ट्रीम मीडिया अपना बूम लेके भारत के किसी गांव में घूम दे तो मैं आपसे मतलब जो बोलेंगे मैं आप मान लूँगा। मेरे साथ खास मेहमान हैं, जंतर मंतर पर आए हैं और पिछला वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ था। सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, खासकर जो केंद्र की सरकार है। क्या नाम हुआ आपका? कलीम शेख। कलीम भाई, आप बहुत सरकार की आलोचना करते हैं, ये बताइए पत्रकार साहब, सरकार की आलोचना करना गुनाह है? हम जिसे वोट देंगे उसे ही तो सवाल करेंगे। और अब तो ये समझ में आने लगा है कि जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। तो ये कहीं ना कि आप आम आदमी नहीं है, आप किसी पार्टी के समर्थक हैं। आपने मुझे किसी पार्टी में देखा है? बताइए। आम जनता हूँ यार मैं, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं अपने अच्छा, मतलब आप आम जनता है तो कर्नाटक जीत से क्यों खुश है? कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो आपको क्या खुशी मिल रही है? आपको क्या फायदा हुआ? मुझे कहीं ढोल और पटाखे फोड़ते हुए देखा है क्या आपने? खुशी नहीं, चेहरे पर खुशी छलक रही है। खुशी नहीं, ये तो 2014 का दुख है। 14 से अब तक का जो दर्द झेल रहे हैं हम। क्या दर्द झेल रहे हैं? क्या ऐसा बिगड़ गया है जो आप इतना प्रधानमंत्री से नाराज हैं? प्रधानमंत्री से नाराज मैं? प्रधानमंत्री जब 2014 से पहले नहीं थे नरेंद्र मोदी, तो मैं इनसे सवाल करता था क्या? या कोई देश का जनता करता? मनमोहन सिंह से करते थे, तभी तो अन्ना आंदोलन से जुड़ा था। सरकार किसकी भी हो गलत करेगी, सरकार किसी की भी हो गलत करेगी तो हम उसकी आलोचना करेंगे। हम उसको कैसे उसको उस सत्ता से उखाड़ के फेंके ये भी कार्य करेंगे। तो अन्ना जी तो नहीं आलोचना कर रहे हैं मोदी जी का, आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? कूद रहे हैं। पहले भी आप मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे थे, अब मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो आप लोग का कोई काम नहीं, आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन जीवी का मुझे मत कीजिए, कहिए वो अन्ना हजारे को कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि अन्ना हजारे अरे अन्ना हजारे के चेला चपाटे आप ही थे ना। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शंभू है। शंभू साहब, आप बोलने देंगे तो मैं बोलूँगा। आप कैसा मेरा एक भी सवाल सुनते नहीं है। और दूसरा, जैसे कि बॉर्डर पे गोली चल रही हो वैसा सवाल। तो मतलब टीवी अखबार वाला आपकी सुने ना, मीडिया पत्रकार आपकी सुने कि आप सुनेंगे? आप मेरी बात सुनिए। मैं एक बात सुनिएगा। मैंने कहा कि आप मेरी सुनो, या मैं किसी से कह रहा हूँ कि मेरी सुनो? मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि मेरी सुनो। क्या सुनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को? जो जनता के दर्द हैं, दो मिडिल क्लास जो है आज मिडिल क्लास न रह के थर्ड क्लास की तरफ जा रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको पता होगा कि 2019 के इलेक्शन में न्याय योजना था ना एक। मैं न्याय योजना का समर्थक नहीं हूँ, पर न्याय योजना में जो डेटा था उसकी बात कर रहा हूँ। वो डेटा किस आधार पर बनाया गया था? 20 करोड़ जो गरीब थे समाज के, जो आखिरी पायदान पर, उनकी बात की गई थी ना। न्याय तो आप बात सुनिएगा पहले। न्याय योजना उसकी की गई थी ना, 20 करोड़ गरीबी रेखा। आज 80 करोड़ लोग खा रहे हैं ना 5 किलो, तो 20 करोड़ से 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे कैसे आए? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ। अरे कोरोना आया, दुनिया भर में मंदी रही, इसमें मोदी जी क्या? मोदी जी तो इस देश की इकॉनमी को 5वें नंबर पर ले आए हैं। उसके बाद 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ मौका दो, हम देश को 3रे नंबर पर ले आएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हो ना, वो संबित पात्रा ने बता दिया था कि कैसे करेंगे। शायद आपको नहीं पता, आप मीडिया से हो। संबित पात्रा ने कहा था टीवी पर बैठकर कि गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती होता है। तो शायद गोबर बेच करके 5 ट्रिलियन जमा हो जाए, पर मैं नहीं मानता कि हो सकता है। मैं ये मानता हूँ देखो भारत की खुशहाली से ही देश का निर्माण हो सकता है। अरे मोदी जी चुन क्या है सर? जनता ने चुना है उनको। देश की जो जनता है, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी है, उसको अगर हम बूस्ट करते हैं तब हमारा भारत का निर्माण होगा। तो बूस्ट का मतलब ये होता है कि अगर जो भारत के
जो जनता है जो आखिरी पैदान पर खड़ी है, उसे अगर 2, 5, 10,000 रुपये 10,000 की भी मंथली इनकम हो जाए, जिसका चप्पल फटा है वो चप्पल खरीदने जाएगा, तो चप्पल की फैक्ट्री जो बंद पड़ी वो ऑटोमेटिक चल अरे पड़ेगी। चप्पल वाला हवाई जहाज चल रहा है अभी। आप समझा नहीं रहे हो। आप मीडिया वाले अपने मतलब का सवाल करते हो, अपने मतलब का चप्पल वाला हवाई जहाज से चल रहा है भारत में अब। हाँ, चप्पल वाला हवाई जहाज से चल रहा है। हवाई जहाज बिक गया। चप्पल वाला वो हवाई जहाज जो एयरपोर्ट है ना, उसके बाहर रुमाल बिछा के भीख मांग रहा का नौबत आ गया है, और आप हवाई जहाज की बात कर रहे हो। हवाई जहाज का सपना दिखाते हैं और हवाई जहाज ही बेच देते हैं। एलपीजी आपके एक कॉल पर उपलब्ध हो जाता है, पहले ऐसा होता था 3-3 दिन की लाइन लगती थी। ओ गो, ये बात आप किस आधार पर कह रहे हैं? आप एकदम अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, उपलब्धता बढ़ गई है। कैसे? आप अभी कॉल कीजिए, अभी आपको सिलेंडर मिल जाएगा। आपको बता दूं कि जब जिस टाइम का वो सिलेंडर का बात कर रहे हो, आप हमारे बॉम्बे में आइए, हम आपको बताते हैं। बॉम्बे में 30% लोग के घर में पाइप आ गया है, पाइप से गैस जा रहा है, और शायद दिल्ली में भी जा रहा होगा। तो उनका जो सिलेंडर बचा है उसी को आप आसानी से पहुंचा। अब वो सिलेंडर तो बेकार होगा नहीं, तो आसानी से मिल जा रहा है क्योंकि पाइप आ गया लोगों के घर में। तो आप उसको हम उसके ये जोड़ रहे हो। पहले सिलेंडर 414 में मिलता था, लेकिन बुक करने पर 1 हफ्ते में घर पर आ जाता था। बस यही फ़र्क है कि अभी तुरंत आता है, क्योंकि अरे भाई साहब, तो बढ़िया बुलेट ट्रेन चढ़ेंगे तो उसकी कीमत चुकाएंगे ना। बुलेट ट्रेन? हाँ? ओह माय गॉड, कहाँ चल रही है बुलेट? अब बुलेट ट्रेन की बात करो, तेजस पर तो बहुत छाती पीटे थे ना, और गाय से भैंस से टकरा के चकनाचूर हो जाती। अरे वो फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि ना गाय को नुकसान हो ना ट्रेन को नुकसान हो। वो साइंस है, उस खाली आप अंधभक्त मत बनिए। आप मैं अंधभक्त विरोध में अरे सुनिए, वो फ्लेक्सिबल ट्रेन बनाया गया है, लोहा का बना दिया जाएगा। अब तेजस की बात करो ना, आपको एक और खबर पता है? हाँ। क्या? जो तेजस पे जो गाय को टक्कर मारी और जो शौच कर रहा था व्यक्ति उसके ऊपर गिरी, वो मर गया। अरे वो मरा था नहीं क्या? फ्लेक्सिबल था तो गाय कैसे उड़ गई? अच्छा, मतलब हम सवाल मीडिया वाला सवाल नहीं पूछता। मीडिया वाला जो सवाल जनता से करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, करके तो जनता त्राहिमाम कर क्या रही है। सवाल आपके नज़र से क्या सवाल होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा बढ़िया हो गया है। कहाँ हो गया? भारत से हर साल 3 लाख बच्चे जा रहे हैं विदेश। शिक्षा इतना बढ़िया हो गया है। देखिए, आपके ही चैनल पर मैंने एक इंटरव्यू दिया था, आपके चैनल पर लोग देखेंगे ही, तो मैंने अपने सवाल उठाए। हाँ, तो आपने मुझे डरा रहे हैं कि मुझे भी जेल में डालोगे क्या? तो जब आप पर ये खतरा है तो मेरा क्या होगा? अरे तो आप संविधान है ना, सरकार से आप सवाल लहजे से पूछेंगे। संविधान नहीं है, हम तो सवाल लहजे से ही पूछ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएंगे? किस पर उठाए? युगांडा के प्रधानमंत्री पर? किस पर उठाए? कौन है जिम्मेदार? तो आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं चाहिए? आपको, मेरे को रोजगार चाहिए यार। जब एक फोन पर गैस सिलेंडर नहीं चाहिए? आप अगर इस देश के जितने बेरोजगार युवा हैं उनका अगर रोजगार का प्रबंध कर देंगे ना। बेरोजगारी जनसंख्या प्रॉब्लम है, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं लोग, इसलिए बेरोजगारी है। सरकार ने ठेका ले रखा है आप लोगों का। आप लोग गैस से नाला निकालिए, पकौड़ा तलिए, आप बिजनेस कीजिए, तो सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यहीं पे आप फंस गए हैं। हाँ। ये बताइए कि आप ही तो नाले में से गैस निकलवाए थे। हाँ, तो नाले में से गैस निकालिए ना। निकलवाए? क्यों निकलवाए आप? अरे वो कंसेप्ट दिया है ना प्रधानमंत्री जी ने। ये कॉन्सेप्ट क्यों लिया? क्यों ना ले, फ्री में गैस मिल रहा है नाले से। मैं आपके ऊपर सवाल कर रहा हूँ यार भाई, आप कहीं और जा रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, नाले में से गैस आपने क्यों निकलवाया? क्योंकि ये नया इन्वेंशन है। आपकी जिम्मेदारी थी ना कि नाले में से गैस निकलता है क्या, ये सवाल जाके आप प्रधानमंत्री से पूछते। नहीं निकलता है, आम जनता को पूछ रहे हैं। अरे आपको विज्ञान नहीं पता है? तो यार 4 पाइप डाली थी, बदबू आ रहा था, गैस तो नहीं निकला। पकौड़ा तलिए। पकौड़ा भी तो नहीं बिक रहा है, मंदी इतना है। आप जानते हैं, आप मैनिया के शिकार हैं। आपको सरकार की आलोचना करना है बस। आप किसी पार्टी के एजेंट हैं। अब आप आम नागरिक मत कहिए। मैं किसी पार्टी का एजेंट हूँ और आप लग रहा है सत्ता। ये दो में से सत्ता होता है? नहीं है। नोट में चिप कौन ढूंढ रहा है? हम, जनता। कहाँ है 2000 का नोट? नोट में चिप जनता ने ढूंढा था, हमने। 2000 का नोट कहाँ है अब? बोलिए शंभू जी, क्यों मुंह बन? अरे नोट में चिप नया खोज। आप लोग विज्ञान मानने वाले लोग ही नहीं है। प्रधानमंत्री जब से नया जो चिप की बात कर रहे हैं ना, मैंने 2000 की 2 नोट को फुल काटा, चिप ढूंढा, नहीं मिला और मैं बेवकूफ़ बन गया। 4000 का नुकसान अलग।
तो आपके पास दिमाग नहीं है, दिमाग लगाते ना। दिमाग होता तो मैं आपसे बात करता, ये बताइए। और दिमाग होता तो सत्ता से सवाल करता, बताइए। तो क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? इसलिए मार रहे हैं कि अगर आज हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे ना, तो मेरे जो बच्चे बड़े होंगे ना, तो पे लात मारेंगे और ये पूछेंगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तो तू चुप क्यों था, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आप जैसे लोगों को कलेजा में ठंडक पड़ गया ना कर्नाटक बीजेपी को हराकर। ना, जब तक हमारे देश में जो बेरोजगारी का राक्षस है वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक कलेजे को तो 60 साल क्या किया कांग्रेस ने? सोने की चिड़िया बना दिया था। कौन? मोदी जी आए हैं तब से नया भारत बना है। पहले दिन भर 65 दिन जंतर मंतर पर धरना होता था, अब धरना नहीं हो रहा है। पत्रकार साहब, मुझे लगता है आप भी 2014 में ही आज़ाद हुए हैं। नया भारत तो बन रहा है। सवाल ऐसा ही लग रहा है कि आप 2014 में आज़ाद हुए हैं। कांग्रेस ने क्या किया 60 साल में? कांग्रेस ने हाँ। 60 साल में? हाँ। आप तो जेपी नड्डा का समर्थन कर रहे हैं। क्यों ना, एक बात बताइए ना, 60 साल नड्डा ने कांग्रेस, सुनिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस 60 साल रही है, मोदी जी को 70 साल दीजिए और तब ना तुलना कीजिएगा कि देश बना कि बिगड़ा। मैं वही बात कह रहा हूँ। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि 2014 के पहले भारत है ना घुटनों पे रेंग रहा था, तो कर्नाटक ने उनको घुटने पे रेंगा दिया, ठीक है ना। और आप इस तरह से सवाल करेंगे तो जनता भी आपको देख रही है, कहीं आप भी घुटने पर ना रेंगने लगे। अरे सर, 60 साल रही ना कांग्रेस। जनता ही मीडिया को भी सर पे बिठाती है और नेता को भी बिठाती है। अरे 60 साल कांग्रेस, आप मानेंगे ना 60 साल कांग्रेस रही है? 60 साल कांग्रेस रही है। हाँ। तो 60 साल पहले आपके बाप पिताजी का शादी हुआ होगा ना, तो बैलगाड़ी से बारात ले गए होंगे और आप BMW से ले जा रहे हैं और बोलते हैं 60 साल में क्या हुआ। ये सब 14 साल में हुआ, इधर 10 साल में हुआ है जो तरक्की हुई है। 10 साल पहले हम भारत के लोग पत्ता लपेट के घूम रहे थे, आदिमानव बन के लकड़ी से जानवर का शिकार कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? 60 साल के बदले कम से कम 50 साल तो दीजिए मोदी जी को। 50 साल दे देंगे ना तो हम फिर पत्ते लपेटने वाले हो जाएंगे। आप सवाल उठा रहे हैं। आप बायस्ड हैं, आप बायस्ड हैं बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति। ये बताइए, मेरा बिजनेस धंधा सब डूब गया तो मैं वॉश है। आप यही तो, आप अपनी गलती का ठिकरा सरकार पर फोड़ रहे हैं। क्या चाहते हैं? आपको चम्मच से सरकार खाना खिलाए? अच्छा पत्रकार हैं, आपने पत्रकारिता कहाँ से सीखी है? मेरे तो आपके ऊपर शक जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपको सवाल ढंग का पूछना चाहिए। मतलब आपके मन का पूछे तो मेरे बढ़िया। मन का मत पूछिए, ढंग का पूछिए। मोदी जी भी है ना, मन की बात करते हैं और लेकिन ढंग की बात नहीं करते हैं। अरे मोदी जी की सरकार में सेना मजबूत हो रही है, देश की सीमा सुरक्षित है, पाकिस्तान चीन थर थर काँप रहा है, देश के लोग खुशहाल हैं। यही एक सुनिए तो, आप लोग का एक यही प्रॉब्लम है, ये एक रट्टा मार लिए हैं पर पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। और पाकिस्तान इतना थर थर काँप रहा है कि प्रधान जी मंत्री जी वो कंबल लेके पहुंच जा रहे हैं उसको ठंडी ना लगे उड़ाने के लिए। पाकिस्तान बिना देश को बताए, बिना संसद को बताए। नया संसद बन रहा है, आपने संसद से याद दिला दी। ये गौरव की बात नहीं है? हाँ, क्योंकि पुराना संसद में क्या दिक्कत थी? आपके देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ से चल रहे हैं, तो ये देश का नाम बढ़ रहा है ना जी। दुनिया भर में लोग आते हैं, प्रधानमंत्री जाते तो ये बात मैं इसलिए भी आपकी बात मैं मान लूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो 8,500 का प्लेन में घूम रहे हैं और आप लोगों के भी जेब में पीछे से पैसा डाल रहे हैं, तो दिन रात मोदी आप लोग भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, आप दोनों खुश हो, हम जनता रोड पर एकदम। मतलब पत्रकारों को पैसा मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये कांग्रेस पर भी लागू होता है। 60 साल कांग्रेस ने भी पैसा दिया होगा। तो जांच हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ ना, जनता हूँ हम, तो हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। जनता तो नहीं है, आप जनता मत के, आप किसी पार्टी के स्पाई हैं, जासूस हैं। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मुझे तो लग रहा है। आप बताइए ना साफ साफ कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर बात होगी ना खुल के। मैं अगर मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ और आप बार बार मुझे पार्टी का टैग दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप मतलब बहुत बड़ी पहुँच रखते हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी पहुंच हो तो मेरे को बड़ा पोस्ट दिला दीजिए, मैं रेडी हूँ। ये इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मतलब आप चाहते हो पार्टी ज्वाइन करना है? नहीं चाहता हूँ। बीजेपी ज्वाइन करना? मैं तो बहुत पहले लिखता था यार भाई कि बीजेपी ज्वाइन होता
नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। तो मैं इसका पक्षधर हूँ, तो मैं नेता कैसे आप बनूँगा? डेमोक्रेसी के खिलाफ है मतलब? क्यों? आप नेताओं नेता को ब्लेम लेता नहीं है। अच्छा, स्विस बैंक में जो काला धन आने वाला था, मालूम है ना? बाबा जी हमारे बोले थे काला धन आएगा तो सब 35 रुपये डीजल, 40 रुपये पेट्रोल, 35 रुपये डॉलर। तो मैं ये सब सवाल पूछ रहा हूँ, तो अब मैं किसी पार्टी का जासूस और एजेंट लग रहा हूँ? आपको सुनो तो, और आप जो है गोबर में कोहिनूर ढूंढते हैं और नाले से गैस निकालते हैं, नोट में चिप ढूंढते हैं, तो आप तो मुझे सत्ता के नहीं लगेंगे, बताइए। इतना तो मानेंगे ना, आपको मैं सवाल ही बोल, इतना तो मानेंगे ना कि मोदी जी नहीं होते तो ये सिलेंडर 5,000 का होता, पेट्रोल 500 रुपये लीटर होता। युद्ध रुकवाया यूक्रेन का, तब जाके सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। अच्छा, तो ये तो आप पाकिस्तान में पता है आटा कैसे मिलता है? अब भाई साहब, मैं आप यहाँ आपको पाकिस्तान में पता है सिलेंडर कैसे है? पाकिस्तान की बात कर रहे हो ना? रात आप टीवी पे हो क्या रहा है? वो देखो 300 रुपये पाकिस्तान में प्याज बिक रहा है, वो देखो 200 रुपये टमाटर पाकिस्तान में बिक रहा है। हाँ, तो पाकिस्तान की जनता तो तुम लोग पर खुश होगी, तुम्हारी जैसी पत्रकारिता पर, क्योंकि जो सवाल उसके देश की मीडिया उठानी चाहिए वो हमारे देश की मीडिया उठा रही है, और हम जनता का सवाल गटर में पड़ के नाले की गैस में वो बदबू मार करके वहीं बेहोश हुआ पड़ा भारत है। में चारों और तरफ, आप क्या बात करते हो यार भाई? भारत में चारों तरफ खुशहाली है। हाँ। सरकार बढ़िया काम कर रही है, निगेटिव नहीं रही। आप लोग अच्छा, निगेटिविटी फैलाते हैं। अब आपकी बात में मान लिया, भारत में चारों तरफ खुशहाली है। आज ही हम अभी घर से निकले हैं ना, मैं बता रहा हूँ, घर से निकला, 50 रुपये का बुलेट ट्रेन का टिकट लिया, 100 स्मार्ट सिटी घुमा, ठीक है। उसके बाद से मैं कुछ खाने के लिए उतरा प्लेटफॉर्म के बाहर, जैसे गया तो मैंने एक कचौड़ी ली, उसको 1 का नोट दिया, तो उसने मेरे को कचौड़ी के साथ $2 वापस किया। ये है, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ गई, तो खुशहाली तो है। आपको किसी कीमत पर सरकार की आलोचना करनी है? सरकार की आलोचना करना देशद्रोह है क्या? ये आपसे पूछ रहा हूँ सर। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश ने देखा था क्या? नहीं देखा था और देखना भी नहीं चाहता है। मतलब आपको भारत का एक मजबूत प्रधानमंत्री पसंद नहीं है? वो मजबूर प्रधानमंत्री है। आप कैसे कह रहे हो? ये ब्रिजभूषण ने मजबूर किया हुआ है। दुनिया भर में डंका बज रहा है भारत का नाम शोहरत बढ़ा है। डंका कैसे बज रहा है? ढंग ये से ऐसे बज रहा है? ये बताओ, जब प्रधानमंत्री हमारा विदेशी धरती पर जा कर के सारे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी होगा, और दावोस में कहता है कि हमारे भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने वोट दे करके जिता दिया। भाई साहब, वो स्लिप ऑफ टंग है। कई बार जवान टंग नहीं होता, 1-2 वर्ड हो सकते हैं, इतना बड़ा नहीं होता। प्रधानमंत्री को सुनते तो आप भी हैं। हाँ, तो सुनता हूँ, तभी तो उनकी कमियां गिना रहा हूँ। पूरा देश मन की बात सुनता है, आपको पता है? तो मैं ढंग की बात सुनता हूँ, इसलिए मन की बात नहीं सुनता। क्या काले धन की सुनूंगा? आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 9 साल के कार्यकाल में कोई काम अच्छा नहीं लगता है? लगता है। क्या? नोटबंदी, जिसमें 250 लोग मर गए हमारे देश के। और सबसे बढ़िया उनका बात क्या लगा था मालूम है? वो एक जगह कहीं गए थे और ऐसा ताली बजाए, शादी है, पैसे नहीं है, तो हम देश की जनता का मजाक उड़ाया था, नहीं उड़ाया था? ये बताइए पत्रकार साहब। आप किसी पार्टी से? हाँ, मैं आपके नेशनल दस्तक जो चैनल है ना, शायद इसकी कहीं आपने पार्टी बना ली होगी इसी नाम से, तो उसका मैं स्पोक पर्सन। आम जनता तो खुश है, आप जैसे कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आम जनता अब सड़क पर आने वाली है। 2024 में आएंगे तो मोदी। आपको एक बात बताऊं, आप पत्रकार हैं, सुनिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया 2024 में मिलिएगा मुझसे, और मेन स्ट्रीम मीडिया अपना बूम लेके भारत के किसी गांव में घूम दे, तो मैं आपसे मतलब जो बोलेंगे मैं आप मान लूँगा। आप जैसे लोग भड़का रहे हैं लोगों को। ना, मैं क्यों भड़काऊँगा? मैं कोई नेता हूँ यार भाई, नेता हूँ, अभिनेता हैं। जनता हूँ मैं, आप इंटरव्यू लोगे या किसी का? जनता हूँ, जनता हूँ। आप देखिए, आपकी कमियां जो है जनता से मत जोड़िए। आप जो है मीडिएटर हो जनता के, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, सत्ता के और जनता के बीच संवाद साधने का आप माध्यम हो। और आप जा कर के, मतलब मेरा सीधा सीधा कहना है कि इस देश का असली चौकीदार मीडिया है, और जाकर फर्जी चौकीदार रहा है। चलिए, इनकी बातों से आप सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।